हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं डेली आपकी बेसिकली न्यूज़ बेसिस पे या जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको कवर करते हैं। डेली वो कैप्स की बात करते हैं हिंदू के, या फिर आप नॉर्मल वोकैबुलरी भी देख सकते हैं, सिनोनिम या एंटोनिम के साथ में उसको भी कवर करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग बेसिक। अगर मैं कहूँ तो आई एम एन एजुकेटर एट एन अकेडमी। आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल को, ये मेरी बेसिकली प्रोफाइल है जिसको अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आई टीच इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरीज और यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, वो चाहे आपका डेली हिंदू एनालिसिस हो, एनसीईआरटी समरीज की बात करिए, इंपॉर्टेंट करंट प्लेसेस आप देख सकते हैं न्यूज़ में, वीकली क्विजेज हैं आपकी, स्टैटिक पार्ट जो होता है जो बेसिकली हम लोग न्यूज़ से कवर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कवर कराई जा सकती हैं। सो बेसिक एक्सेल लर्निंग की बात करते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका एस्टेरॉइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आपका एस्टेरॉइड 465824। न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। नासा सीज दैट एस्टेरॉइड 465824 2010 FR, ये बेसिकली twice as big as the pyramid of Giza may cross the Earth's orbit on September 6। यानी अगर आज की बात करते हैं तो आज बेसिकली आपके नासा के अकॉर्डिंग जो आपका एस्टेरॉइड है 465824, जिसका साइज़ लगभग आपके पिरामिड जो है गीज़ा के, ठीक है, पिरामिड जो आपको गीज़ा का देखने को मिलता है उसका डबल का साइज़ है। तो ये आपकी अर्थ की ऑर्बिट को क्या करने वाला है, क्रॉस करने वाला है। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एंड पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड। अगर आप देखेंगे तो ये आपका नियर अर्थ ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, क्लासिफाइड इसको किया जा रहा है, यानी अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है। दूसरा, इसको पीएचए कैटेगरी में रखा जा रहा है, मतलब इसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है कि क्या कर सकता है, ये हैजार्ड कॉज कर सकता है, ठीक। इसीलिए आपका ये एस्टेरॉइड क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। नाउ नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबसे पहले तो आपके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, ठीक है। अभी हमने देखा कि इसको एनईओ की तरह बेसिकली क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। आपके एनियोज क्या होते हैं, नासा डिफाइंस एनियोज एज कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स नर्स्ड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ नियर बाय प्लैनेट्स इनटू ऑर्बिट्स दैट अलाउ देम टू एंटर द अर्थ्स नेबरहुड। बेसिकली आपके एनियो या फिर कोई कॉमेट होता है या एस्टेरॉइड होता है जिसको आपके नियर बाय हमारे आसपास के जो भी प्लैनेट्स हैं उनके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक, और वो बेसिकली उनकी ऑर्बिट्स में आते हैं एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अर्थ के नेबरहुड में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये एस्टेरॉइड है, ये अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करेगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ने ही इसको अपनी तरफ खींचा है, पहले अर्थ के आसपास वाले प्लैनेट जो होंगे उन्होंने इसको पुल किया होगा, तो धीरे धीरे ये आपके अर्थ के आसपास भी आ गया होगा। तो दैट इज़ बेसिकली ऐसे जितने भी कॉमेट्स हो सकते हैं, एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, वो आपके एनियोज या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड मोस्टली ऑफ वाटर एंड आइस विथ एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल्स। ये जो आपके पार्टिकल्स है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर इसमें वाटर या आइस देखने को मिलता है, प्लस उसके अंदर बहुत सारे एम्बेडेड आपके डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, आप एक व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अर्थ देखने को मिल रहा है, ये आपका बेसिक एस्टेरॉइड है, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका बेसिक एक प्लैनेट होगा, यहाँ पर भी आपका एक प्लैनेट होगा, ये दोनों इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये आपका अर्थ की तरफ थोड़ा सा क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है, अर्थ की तरफ थोड़ा सा अर्थ के नेबरहुड में आ जाएगा आप कह सकते हैं। और इसी रीज़न से आपका जो ये बेसिक एस्टेरॉइड है 465824, ये अर्थ की ऑर्बिट को आज 6 सितंबर को बेसिकली क्या करने वाला है, क्रॉस करने वाला है। नाउ अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एस्टेरॉइड क्या होता है। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स। आपके रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी रॉक की तरह स्ट्रक्चर इनका होता है, जो आपके सन को ऑर्बिट करते हैं, या आपका सन इसके चारों तरफ ऑर्बिट करेंगे, बट अगर देखेंगे तो प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। एज पर नासा 994383 इज अ काउंट फॉर नोन एस्टेरॉइड्स द रेमिनेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम ओवर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अगर आप नासा की माने तो लगभग 994 आपको क्या 383 इतने एस्टेरॉइड्स का नंबर देखने को मिल जाएगा, और ये बेसिकली रेमिनेंट मतलब अवशेष माने जाते हैं। यानी जब आपका सोलर सिस्टम बना होगा तो आपके कुछ तो प्लैनेट बन गए, ठीक, कुछ आपके बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म कर गए, उसमें से जो बची हुई चीज़ें थी, जो बचे हुए रॉक के पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया, आपके एस्टेरॉइड का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ व्हाई मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फाउंड
इन ओनली वन रीजन, ज़्यादातर आपके जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो एक ही रीजन में क्यों मिलते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सी मोस्ट सच ऑब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आपको भी पता है जो आपकी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती है वो आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में है, विच इज एस्टिमेटेड टू कंटेन समवेयर 1.1 to 1.9 मिलियन एस्ट्रॉइड्स, जिसमें लगभग आपको 1.1 से लेके 1.9 मिलियन एस्ट्रॉइड्स देखने को मिल जाएंगे। द एक्सप्लेनेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स इन दिस बेल्ट कम्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जुपिटर। और जो सबसे मेन एक्सप्लेनेशन या सबसे जो मेन रीज़न आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर आपके एस्ट्रॉइड इसी बेल्ट में क्यों मिलते हैं, तो वो आपका आता है जुपिटर की फॉर्मेशन से। हुज ग्रेविटी बॉट एन एंड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्लैनेटरी बॉडीज इन दिस रीजन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्मॉलर बॉडीज केप्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर फ्रेगमेंटिंग इनटू एस्ट्रॉइड्स। क्यों बताया जा रहा है कि इसकी जो ग्रेविटी होती है, जुपिटर की जो भी ग्रेविटी होगी उसकी वजह से आपके जो प्लैनेटरी बॉडीज़ बन सकती थी। इस पर्टिकुलर प्लेस की अगर बात करेंगे तो हो सकता है सारी बॉडीज़ आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है ना, जितने एस्ट्रॉइड्स हैं वो आपस में मिलते एंड मिलके एक प्लैनेटरी बॉडी फॉर्म कर देते। बट बेसिकली आपके जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर अब और प्लैनेटरी बॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि जुपिटर उन पर फोर्स लगा रहा था। तो इससे क्या हो गया, वो सारी की सारी बॉडीज़ क्या करने लग गई, आपकी आपस में कोलाइड करते हुए, आपस में बेसिकली टकराते हुए अर्थ आपके सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गई। ठीक है, एंड कोलाइड विद ईच अदर फ्रेगमेंटिंग इनटू एस्ट्रॉइड्स। और वो आपस में जब कोलाइड भी किए, जब एक दूसरे से टकराई हैं, एक तो आपको टकराव देखने को मिला है, दूसरा वो आपकी जो बॉडीज़ थी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो ये बेसिक आपके एस्ट्रॉइड की डेफिनेशन हो गई। और ये हो गया कि क्यों आपके एस्ट्रॉइड्स पर्टिकुलर कुछ रीजन में पाए जाते हैं आपके यूनिवर्स में, जैसे आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। नाउ अब हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये बेसिक आप देख सकते हैं एक व्यू है कि यहाँ पर आपका मार्स है, दिस इज योर जुपिटर, एंड इसके बीच में आपकी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है और ये चारों तरफ आपके सन की क्या करती है, ऑर्बिट करती है, जैसे आपके प्लैनेट्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर देखेंगे अदर टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड्स, आपके कुछ डिफरेंट टाइप के एस्ट्रॉइड्स और होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रोजन्स देखेंगे। ट्रोजन्स विच आर एस्ट्रॉइड दैट शेयर एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट। आपके ट्रोजन्स वो एस्ट्रॉइड होते हैं जो किसी लार्जर प्लैनेट के साथ में क्या करते हैं, आपके जो ऑर्बिट है उसको शेयर करेंगे ना। कोई लार्जर प्लैनेट है आपका, उसकी ऑर्बिट के साथ में अगर कोई एस्ट्रॉइड आपका क्या कर रहा है, ऑर्बिट को शेयर कर रहा है, तो उसको हम ट्रोजन्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, ठीक है, विच हैव ऑर्बिट दैट पास क्लोज बाय अर्थ, दोज दैट क्रॉस द अर्थ ऑर्बिट आर कॉल्ड अर्थ क्रॉसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं जिनकी ऑर्बिट अर्थ के काफ़ी पास है। मान लीजिए ये आपके अर्थ की पोजीशन है, इनके काफ़ी पास अगर आप देखेंगे आपके कोई भी अगर एस्ट्रॉइड घूम रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। और कोई अगर एस्ट्रॉइड आपकी अर्थ की ऑर्बिट को कम करता है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, इसको किसी अगर एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट ने कर दिया तो उसको हम अर्थ क्रॉसर बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, अर्थ को क्रॉस कर रहा है। वाई डू साइंटिस्ट ट्रैक एस्ट्रॉइड्स? अब बेसिकली है, ठीक है, यूनिवर्स की चीज़ें रहने दीजिए यूनिवर्स में, साइंटिस्ट को क्या है कि वो आपके एस्ट्रॉइड को ट्रैक करते हैं, कहाँ पर है, कैसे ऑर्बिट कर रहा है। सो टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स एंड द सन, सिंस एस्ट्रॉइड्स वर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है कि जो भी आपके फॉर्मेशन है ना, आपका प्लैनेट कैसे बना, सन कैसे बना, इन सब को जानने के लिए, इनके फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है वो आपके एस्ट्रॉइड को रीड करते हैं। क्यों ऐसा माना जाता है, ये आपके सेम टाइम पे बने, यानी जब आपके प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, जब आपके सन का फॉर्मेशन हुआ, उसी टाइम पे आपके एस्ट्रॉइड से आपके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन भी हुआ था। दूसरा अगर आप देखेंगे तो टू लुक फॉर एस्ट्रॉइड दैट माइट बी पोटेंशियली हैजार्डस, साथ ही साथ ऐसे बेसिकली एस्ट्रॉइड्स को देखना जो आपके अर्थ के लिए पोटेंशियली हैजार्ड कॉज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दीज आर एस्ट्रॉइड्स नियर अर्थ, जो आपके अर्थ के पास में। अर्थ क्रॉसर की बात करिए, मान लीजिए इस टाइम पे अर्थ आपकी ऑर्बिट है, आपकी है ना, लेट मी बेसिकली रिमूव दिस तो मैं आपको बता सकूं, ये आपकी अर्थ की ऑर्बिट है, यहाँ आपका एस्ट्रॉइड आने वाला है। जिस टाइम पे आपकी अर्थ यहाँ पर है, उसी टाइम पे अगर एस्ट्रॉइड आ गया तो क्या होगा, दोनों कोलाइड कर जाएंगे, दोनों टकरा जाएंगे, तो आपके लिए पोटेंशियली वो हैजार्डस हो जाएगा। तो इसीलिए भी बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे
कि आपके जो भी पोटेंशियली हैजार्डस आपके एस्ट्रॉइड्स हैं उनको देखने के लिए भी इनका जो भी बेसिकली एस्ट्रॉइड्स उनको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फीचर हो गया आपके कि कौन कौन से एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड किस लिए बेसिकली साइंटिस्ट इनको ट्रैक करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बेसिक आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से हमने अर्थ के आपके है ना यूनिवर्स में आपके एस्ट्रॉइड ट्रैकर्स हैं, ये सैटेलाइट्स हैं बेसिकली, ये आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट को दिखाती है, ठीक, और ये अलग अलग ये आपके जुपिटर को बेसिकली दिखा रहा है उसके रोटेशन का, एंड उसके साथ में आपको बहुत सारे ट्रोजन्स देखने को मिल जाएंगे। दीज आर ट्रोजन्स अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रोजन आपको याद होगा जो बेसिकली किसी और प्लैनेट के साथ में ऑर्बिट शेयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रोजन बोलते हैं। तो ये आपके जुपिटर का ट्रोजन दिखा रहा है। नाउ पीएचईज क्या होते हैं आपके इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अगर आप देखेंगे तो आपके मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ओवर 1400 एस्ट्रॉइड्स वर क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हैजार्डस। आपके उसमें से लगभग 1400 एस्ट्रॉइड्स ऐसे हैं जिनको पीएचईज कहा जा रहा है, यानी पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रोसाइड। अकॉर्डिंग टू नासा, पीएचईज आर करंटली डिफाइंड बेस्ड ऑन पैरामीटर्स दैट मेजर द एस्ट्रॉइड्स पोटेंशियल टू मेक थ्रेटनिंग क्लोज अप्रोचेस टू द अर्थ। बेसिकली पीएचईज को आपके नासा ने किस रूप में डिफाइन किया है, पर्टिकुलर पैरामीटर पे, कुछ सर्टेन पैरामीटर है ना क्या मेजर करते हैं कि वो जो एस्ट्रॉइड है उसका पोटेंशियल कितना है कि वो आपके अर्थ के पास में आके आपको थ्रेटन कर सकता है ना, आपके अर्थ के कितना पास आ सकता है, और पास आने के बाद में आपके अर्थ के लिए कितना खतरा हो सकता है, इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर है, और इसी के बेसिस पे वो लोग आपके पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। स्पेसिफिकली ऑल एस्ट्रॉइड्स विथ मिनिमम ऑर्बिट interactions distance of 0.05 astronomical unit और less are considered PHs। अगर आप देखेंगे तो आपके सारे के सारे एस्ट्रॉइड जिनका ऑर्बिट इंटरैक्शन है ना, ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऑर्बिट इंटरैक्शन अर्थ के साथ में कितनी दूरी पर है, आपका 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्बिट आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके उससे कम इतनी डिस्टेंस पर या इससे कम अगर आपको कोई एस्ट्रॉइड देखने को मिल रहा है तो सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, पीएचए, पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम एक डिस्टेंस रखा गया है कि इस डिस्टेंस के अंदर अगर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है तो वो हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, खतरा पोज करेगा, खतरा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एक थ्रेट हो जाएगा, एंड उसको पीएचए कैटेगरी में डाला जाएगा। नाउ ये बेसिक आप देख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो बहुत सारे आपके एस्ट्रॉइड का रूट दिखा दिया गया कि किस तरीके से वो मूव करते रहते हैं अराउंड द अर्थ, आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। एंड ये बेसिकली डाइडीमूस, अगर आपको याद हो डाइडीमून एंड डाइडीमूस, जिसके बारे में जो भी अभी आपका न्यूज़ में था, ठीक। एंड ये बेसिकली आपका डार्ट है जो बेसिक दिसंबर 2020 टू मई 2021 के बीच में लॉन्च किया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, इनमें से एक एस्ट्रॉइड के साथ में टकरा के बेसिक एक एस्ट्रॉइड को आपको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि वो अर्थ को किसी भी तरीके से आपका जो है हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है। तो इसको एस्टिमेटेड टाइम एक रखा गया है कि अक्टूबर 7, 2022 तक ये इसके साथ में इम्पैक्ट करेगा, इसके साथ में एक तरीके से टकराव होगा, कोलिजन होगा, जिससे आपका जो ये बेसिक एस्ट्रॉइड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड आपके अर्थ को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं पहुंचा पाएगा। नाउ हाउ एस्ट्रॉइड्स कैन बी डिफ्लेक्टेड, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर यही किया जाएगा, हम लोग इम्पैक्ट करेंगे, या तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा या तो अपना रास्ता बदल देगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब एस्ट्रॉइड को हम लोग डिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, द मोस्ट ड्रास्टिक मेजर अंडरटेकन सो फार इज द एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़ा हमने एक तरीके से मेजर लिया है, क्या हम तरीका लिया है, हम लोगों ने क्या तरीका निकाला जिससे हम इन सबसे बच सकते हैं, तो वो आपका AIDA है, जिसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट या डिफ्लेक्शन असेसमेंट। ये इंक्लूड करता है नासा का डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको डार्ट मिशन कहते हैं, एंड द यूरोपियन एजेंसीज हेरा, ठीक है। तो आपके दो चीज़ें हैं, एक तो आपके नासा का डार्ट है, दूसरा आपके ESA का हेरा आता है। द मिशंस टारगेट इज डाइडीमोस, अब बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, जो आपके मिशन है उसका टारगेट क्या है, आपका डाइडीमोस है। ये जो आपको दोनों देखने को मिल रहा है, दीज आर बेसिकली क्या है, आपके डाइडीमोस है। तो आपके मिशन का टारगेट क्या है, डाइडीमोस। एक बाइनरी है बेसिकली, मतलब दो आपके एस्ट्रॉइड है जो आपके अर्थ के पास में आपको देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ वोज बॉडीज इज ऑफ द साइज दैट कुड पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द अर्थ, और जिसमें से एक का साइज इतना बड़ा है कि आपके अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा वो लेके आ सकता है। 2018 में नासा अनाउंस दैट इट हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट व्हिच इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन 2021 विद एन एम टू स्लैम इनटू द स्मॉलर एस्ट्रॉइड ऑफ द डाइडीमोस सिस्टम एट अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकेंड इन
2022। अगर आप देखेंगे तो आपके नासा ने 2018 में अनाउंस किया था कि आपका वो डार्ट को बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी आपका जो डबल एस्टेरॉयड डायरेक्शन टेस्ट है उसको लॉन्च कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ताकि इसको 2021 में लॉन्च किया जा सके। और जो आपका छोटा वाला डायडिमोस है, अभी हमने देखा ना ये छोटा वाला जो आपको डायडिमोस देखने को मिल रहा है, इसमें जाके कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, एक तरीके से टकराएगा और ये जो सिस्टम होगा पूरा का पूरा वो आपके एस्ट्रॉइड की तरफ किस स्पीड से बढ़ेगा, 6 किलोमीटर पर सेकेंड 2022 में लगभग 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा 2022 में। एंड अक्टूबर बेसिकली 7 उसकी डेट दी गई जब वो क्या करेगा, इन सबसे टकरा के माइट भी उसके रास्ते को बदल देगा जिससे अर्थ को दिक्कत ना हो पाए। नाउ दूसरा अगर हम देखेंगे हेरा, जो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पार्ट है, विच इज शेड्यूल टू लॉन्च इन 2024, जो आपका शेड्यूल किया है 2024 में लॉन्च करने के लिए, विल अराइव एट द डायडमोस सिस्टम इन 2027। माना जा रहा है कि जो भी आपका डायडमोस है ना, डायडमोस सिंपली नाम दिया गया है 2 एस्टेरॉइड को जो आपके अर्थ के पास में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुछ अलग चीज़ नहीं है, 2 एस्टेरॉइड है जो आपके अर्थ के पास में, ये बेसिकली आपके डायडमोस के पास में 2027 को पहुंचेगा टू मेजर द इम्पैक्ट क्रिएटर प्रोड्यूस बाय द डार्ट कोलिजन एंड स्टडी द चेंज इन द एस्टेरॉइड्स ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी। और इसका मेन काम क्या होगा कि आपके डार्ट ने जो भी किसी भी तरीके का जो आपका बेसिकली चेंज कॉज किया, मतलब वो एस्ट्रॉइड के साथ में टकराएगा आपका डार्ट, टकराने के बाद में वो किस तरीके से बेसिकली क्या करेगा, कुछ प्रभाव डालेगा इसके ऊपर, कि हो सकता है इसका पाथ चेंज हो जाए, इसकी ट्रैजेक्टरी जो भी ऑर्बिट में घूम रहा था वो चेंज हो जाए, या फिर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कोई गड्ढा क्रिएट हो गया ना, क्रेटर एक बन जाता है, अगर कोई चीज़ टकराएगी तो उसके ऊपर गड्ढा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए आपके हेरा को क्या किया जाएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ताकि वो डार्ट के द्वारा जितने भी इम्पैक्ट हुए होंगे आपके एस्ट्रॉइड पे उसको स्टडी कर सके। सो दिस वाज बेसिकली, अगर मैं बोलूँ आपका पूरा का पूरा था आपके एस्ट्रॉइड के बारे में, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कैसे हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस टर्म्स में समझा सकूं। सो अगर आपको मेरा बेसिकली जो भी वीडियोस है अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दिस इज़ माय चैनल एक्सेल लर्निंग, ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाएंगे, उतना मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आ सकूँ। एंड दिस इज़ बेसिकली माई प्रोफाइल ऑन अकेडमी, जिसको अभी आप अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सो आई एम कंपाइलिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।